और अभी अभी तेल अवीव पर मिसाइल हमले हुए हैं। देखिए एक और जानकारी सामने आ रही है, एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट की है ईरानी मिसाइलें और इन मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया है। तो ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तेल अवीव पर ये हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से। और वहीं पश्चिमी बहरीन में विनाशक हमला हुआ है। ईरान ने मिसाइलों से अटैक किया है, आसमान में दिखे हेलीकॉप्टर। और इधर सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ है और हमले में 5 KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर ध्वस्त हुआ है। 12 अमेरिकी जवान भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। ईरान ने मिसाइल से बनाया एयरबेस को निशाना। सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य अड्डा। तो देखिए सैटेलाइट से जो तस्वीरें हमें मिली हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे बिग वॉल के माध्यम से। सऊदी अरब में अमेरिका को ये नुकसान हुआ है और ये दावा ईरान ने किया है। हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए दो तस्वीरें हैं, साफ आप देख सकते हैं। एक तो हमले से पहले की तस्वीरें आप देखिए, यहां पर ये जो एयरक्राफ्ट है जिसमें रिफ्यूलर भी बताया जा रहा है वो भी यहां पर मौजूद है। अब देखिए हमले के बाद जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है वो देखिए, ये लाल घेरे निशान जो हमने येलो एंड रेड में जो निशान बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं। कंपैरिजन अगर करें इन तस्वीरों में तो साफ दिख रहा है कि यहां पर वो पार्क है और यहां पर आप देखिए बड़ा धमाका, बड़ा गड्ढा, एक ब्लर सा साइट दिखाई देता है। सैटेलाइट इमेजेस में ऐसी ही चीजों से पता चलता है कि यहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है और क्या नुकसान हुआ है जल्दी से हम देख लेते हैं। देखिए 3 KC-135 एयर टैंकर, उसका नुकसान हुआ है जो तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं। आप देखिए यहां पर वो पार्क थी और इसके अलावा 3 एयर टैंकर ध्वस्त किए गए हैं, 2 एयर टैंकर क्षतिग्रस्त हुए हैं। एरो के माध्यम से हम बता भी रहे हैं कि वो कहां कहां पार्क थे और कहां का नुकसान हुआ है उनको। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से सऊदी में ये नुकसान हुआ है अमेरिकी बेस पर और अमेरिका पर ईरान का डायरेक्ट हमला। जी हां, कहां कहां हमला हुआ है ये देखिए। प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में अटैक किया गया है और उसमें क्या नुकसान हुआ है वो हमने आपको दिखाया। क्यों हमला किया गया? अमेरिका सऊदी का प्रमुख सैन्य बेस है, एक तो ये, और दूसरा नुकसान क्या हुआ है तो 5 रिफ्यूलिंग टैंकर तबाह हुए, 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, 2 सैनिकों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस क्यों खास है? यूएस सऊदी की सैन्य साझेदारी का केंद्र है, खाड़ी में अमेरिकी एयर पावर का हब है। यूएस वायुसेना की 378वीं विंग यहां पर तैनात है, दुश्मन के लिए हाई वैल्यू टारगेट है। बड़ी बात यह कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान का दूसरा यह हमला है। तो कुल मिलाकर ये हमले जारी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि उसके साझेदार भी इसमें इस नुकसान को साझा करते अब दिखाई दे रहे हैं। संजय सर, फ्रेश अटैक, अभी भी हमले जारी हैं, सऊदी हो, गल्फ के देश हो, वो बच नहीं रहे। देखिए ये बात रवि मान के चलिए कि सबसे बड़ा जो संकट अमेरिका को दिख रहा है कि वो अपनी साख बचाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान अमेरिकन बेसिस, चाहे वो बहरीन में हो, यूएई में हो, सऊदी में हो, हर जगह अमेरिका के जो बेसिस हैं और अमेरिका का जो अपना एस्टेब्लिशमेंट है उसको डायरेक्ट अटैक कर रहा है। और एक जो सबसे बड़ा रिफ्ट यहाँ पे पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि इजराइल युद्ध को कंटिन्यू करना चाहता है, अमेरिका साख बचाना चाहता है, लेकिन जो गल्फ कंट्रीज हैं, खासकर जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो लोग हैं वो अपने आप को एक तरीके से उनमें एक नया फियर साइकोसिस क्रिएट हो गया जब से अमेरिका ने कहा कि हम नेगोशिएट भी कर रहे हैं, हम डिप्लोमेटिक चैनल भी खोल दिया है, हमने अपना जो 15 पॉइंट्स जो फॉर्मूला दिया है उस पर हम पाकिस्तान के माध्यम से नेगोशिएट करने का कोशिश कर रहा है। वहाँ पर रिफ्ट क्या आ रही है कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो कहते हैं कि हमको भी नेगोशिएशन की पार्टी बनाया जाए। अगर वो नहीं होगा तो वो बेसिकली उनको यही है कि कहीं अमेरिका ऐसे जगह पे विड्रॉल ना कर दे कि ईरान एक हमेशा के लिए उनके लिए खतरा पैदा हो जाए। तो ये कई तरीके की जो इशू चल रहे हैं कि अमेरिका को। लेकिन सर आप मानते हैं कि गल्फ कंट्रीज पर ये जो प्रेशर बनाने की तरकीब थी ईरान की वो कामयाब रही है?
नहीं वो बिल्कुल निश्चित रूप से कामयाब रही, तभी ना उन्होंने कहीं इजराइल पे, अमेरिका पे उतने बड़े अटैक नहीं हो रहे हैं। इतने बड़े अटैक जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो सऊदी अरबिया है, यूएई है, बहरीन है, कतर, इन पे जो हो रहा है, वो उसका ईरान का टैक्टिक यही था कि जब तक आप पूरे रीजन को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ना आपको डिप्लोमेटिक रिलीफ फायदा होगा, ना ही आपको जो गल्फ कंट्रीज है, क्योंकि सबसे बड़ा जो थ्रेट अमेरिका किस एक्सक्यूज के माध्यम से ईरान को डैमेज कर रहा था कि इजराइल को तो है ही एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, लेकिन पूरे जो गल्फ रीजन है, गल्फ कंट्रीज, बिल्कुल सर, और उसका दबाव इन गल्फ देशों पर दिख रहा है, गल्फ देशों का दबाव अमेरिका पर भी दिख रहा है। सवाल यह है कि इस नुकसान के बर्डन को वो कहां तक, कब तक और कितना सह पाएंगे।